अरे मोदी, देश के गरीबों का पैसा टाटा बिरला और अंबानी को दे दिया तूने और देश में गरीबी भुखमरी फैला दी। चाय बेचने वाले ने इस देश को बेच दिया। रेलवे का जॉब खत्म कर दिया मोदी ने। तेल बेच दी, रेल बेच दी, बेचा हवाई अड्डा। मोदी के पास झूठों का पुलिंदा है। अशोक गहलोत की वजह से रोटी मिल रही है ना आज राजस्थान में। अरे मोदी, देश के गरीबों का पैसा टाटा बिरला और अंबानी को दे दिया तूने और देश में गरीबी भुखमरी फैला दी। धिक्कार है तेरे को, तूने देश की राजनीति में आया था जब तूने ये वादा किया था जनता से 15-15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डाल दूंगा। खाए तेरे 15 लाख, खाए तेरे 15 लाख, मेरे को बता दे। गहलोत जैसा कोई नेता है ही नहीं राजस्थान का एक ही लाल गहलोत जैसा राजस्थान में कोई नहीं है। मोदी जी ने भाई साहब ये मान चलो रेलवे में 10 साल होगी, 10,000 वैकेंसी नहीं निकाली। कांग्रेस मनमोहन साल में देखा आपने, लाखों की वैकेंसी निकली थी ना। रेलवे का जॉब खत्म कर दिया मोदी ने। रेलवे का आपको पता है, कांग्रेस का हाथ सबके साथ, बीजेपी का फूल वीआईपीओ के साथ। वोट किस मुंह से मांगेगा? किस मुंह से मांगेगा विकास? अरे कोई विकास है ही नहीं, जब काहे का मुंह यार विकास। पेट्रोल और डीजल के भाव इतने कर दिए, हर किसान को पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है। इसलिए मोदी के पास वोट मांगने के लिए कोई फंडा ही नहीं है। राजस्थान में ईवीएम के अंदर हाथ का बटन दबाएंगे और उसको बिल्कुल यहाँ से बाहर खंडाएंगे। बीजेपी को बिल्कुल बाहर खंडाएंगे। कमल का बटन नहीं, बीजेपी का नहीं दबाना, हमने कांग्रेस का। हम अशोक गहलोत को विश्वास करेंगे। मोदी जी ने पहले गारंटी दी थी 15 लाख रुपए देंगे, किसी के खाते में आए क्या? वो केवल जुमला देते हैं, जुमलेबाज पार्टी है, कुछ नहीं है। अशोक गहलोत ने काम किया है, काम देखिए। कोरोना काल के अंदर घर घर के अंदर अनाज दिया है, हमने भी देखे थे। कई बिचार कह लो, मैं भी आज मेरी जगह सही हूँ। तो कुछ परिवार ऐसे हैं जो बहुत डाउन है। उन परिवारों की स्थिति ऐसी थी, लॉकडाउन में आत्महत्या, भूखे मर रहे थे वो, लेकिन गहलोत ने भूखे नहीं मरने दिए। 2 साल का लॉकडाउन में हर आदमी को जिंदा रखने का काम गहलोत सरकार ने किया था। कि नेताजी जहां देश के ऊंचाइयों तक पहुंचे, वहीं मुझे सैफई में उनका स्मारक बनाना है। और जब स्मारक बनाने का फैसला लिया तो न केवल भारत के बल्कि दूसरे देशों में भी जो बड़े बड़े नेता रहे या जिन्होंने समाज को सुधारने का काम किया, उन स्मारकों के बारे में जानकारी दी। और कई प्रेजेंटेशनों के बाद और कई यंग आर्किटेक्ट और इंजीनियरों के बीच में ये जब स्मारक फाइनल हुआ तो मैंने यही कहा कि जिस तरीके से अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति का स्मारक बना है, हम लोग भी उसी से इंस्पायर होकर के, क्योंकि नेताजी ने न केवल हम लोगों का जीवन बदला है बल्कि करोड़ों लोगों को जीवन बदल करके उन्हें मान सम्मान दिलाने का काम किया। इसलिए उससे प्रेरणा लेकर के उसी तरह का नेताजी का भी स्मारक बने। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस जमीन से, जिस मिट्टी से नेताजी निकले थे, उसी जमीन पर हमें स्मारक बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसे ऐसे नेताजी ने फैसले लिए जो देश की राजनीति को मोड़ने का काम किया है। यहां पे जितने लोग बैठे हैं या मंच पे या हमारे सामने, उन सब के पास नेताजी की कुछ न कुछ यादें हैं। नेताजी का साथ रहा है, नेताजी का जीवन छुआ है। आज नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें और आपको जो रास्ता दिखाया है, ये सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो नेताजी ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रास्ता हम लोगों को दिखाया है, उसी रास्ते पर चल करके इस समाजवादी पार्टी को हम लोग ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। मुझे भरोसा है कि समाजवादियों ने हमेशा देश के लोकतंत्र या जब कभी भी देश के सामने कोई संकट आया होगा तो नेताजी सामने खड़े होकर के उस संकट को बचाने का काम किया है। ये समाजवादी लोग भी उसी तरीके से समाजवादी विचारधारा को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं
क्योंकि नेताजी के बारे में आप सब जानते हैं। किसी को ऐसी बात नहीं बतानी जो नहीं जानते हो, लेकिन इस स्मारक बन जाने के बाद तमाम आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा का स्थान बनेगा, ये प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगा और जो प्रेरणा लेने के लिए हमेशा हमेशा यहां पर हम लोग को आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ नेताजी को याद करते हुए, जो नेताजी ने रास्ता दिखाया एक खुशहाली का, विकास का, तमाम हमारे समाज के लोगों को जिनको कभी कोई सम्मान नहीं देता था उन्हें सम्मान दिलाने का काम किया, उसी रास्ते पे चल करके इस विचारधारा को और मजबूत करेंगे।